स्वागत है। आपको बता दूं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने हाल ही में होने वाली अमरनाथ यात्रा और उसी के साथ बरसात के मौसम को देखते हुए आज एक अवेयरनेस कैंप चलाया। जो कैंप जो है बीएपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जहां पर अगर बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में डीसी सांबा राजेश शर्मा जी, उनके साथ अगर बात की जाए एसडीएम बीएपुर संदीप दुबे जी, और वहीं एसडीपीओ बीएपुर अरुण जम्बाल भी मौके पर उपस्थित रहे। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अलग अलग विभागों के अधिकारी जो हैं, कर्मचारी हैं, वह भी मौजूद रहे। और वहीं एसडीआरएफ की टीमों और एनडीआरएफ की टीमों ने जो है आज जहां पर स्कूली बच्चों को भी अवेयर किया, उसमें बताया गया कि अगर कोई बड़ी आपदा आ जाती है तो उसमें किस तरह से लोगों की जो जिंदगियां बचाई जाती हैं। हर किसी ने इस अनुभव को जहां पर ध्यान से देखा। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने भी पूरे बेहतरीन तरीके से बताया कि अगर कोई बड़ी आपदा आती है, भूचाल आता है, या फिर कोई भूकंप आता है, जहाँ उधर उसी के साथ अगर बात की जाए तो कोई बरसात के मौसम में बाढ़ आती है तो किस तरह से उसमें फंसे हुए लोगों की जिंदगियां जो है बचाई जाती हैं। और उसी के साथ अगर बात करें तो हम डीसी सांबा राजेश शर्मा जो है मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ मौजूद रहे, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आखिर ये जो आज एक दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम था, ये किन हालातों को देख के यहाँ पर किया गया। यहाँ पर ये कार्रवाई आपको दिखाई जा रही है ताकि सभी को इस कार्रवाई के बारे में समझ आ जाए। आपको ज्ञात है कि भूकंप आने पर हमारी ज़मीन शेक करती है और जितने भी चीज़ें आसपास रखी हैं उनसे हमें इंजरी होने की संभावना रहती है। डक कवर होल्ड करते हुए टीचर तब तक बच्चों को रुके रहने का आदेश देती है जब तक भूकंप चला ना जाए। रिस्पांस चेक करने के बाद पहला काम होता है कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को अलर्ट कर दिया जाए ताकि आप सीपीआर की कार्रवाई करते रहें और तब तक मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज आपके पास मदद के लिए पहुंच जाए। हार्ट लोकेट करने के लिए रेस्क्यूर दोनों रिब्स को चेक करते हुए एक पॉइंट पे लेके जहां पे जुड़ते हैं उस पॉइंट तक लेके आते हैं। उस पॉइंट को ज़ाइफर्ट प्रोसेस कहते हैं। रेस्क्यूर अभी आपको डैमी पे दिखाया जा रहा है। मैं खड़े हुए रेस्क्यूर से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी रिब्स को डिटेक्ट करते हुए सामने की कार्रवाई को दिखाएं। अभी आप देखिए कि अपनी पसलियों को चेक करते हुए जहां पे दोनों पसलियां जुड़ती हैं उस ज़ाइफर्ट प्रोसेस पे पॉइंट रखा जा रहा है। उससे ऊपर 2 उंगली रखना है। 2 उंगली रखने के बाद जो भी आपका मास्टर हैंड है, चाहे वह लेफ्ट है या राइट है, उस हाथ को रखना है और दूसरे हाथ से ग्रिप को बनाना है। जैसे ही आपको हार्ट की लोकेशन लोकेट हो जाती है, अगला काम है कंप्रेशन देना। यहाँ पर रेस्क्यूर 30:2 की कंप्रेशन के हिसाब से 30 बार कंप्रेशन देते हैं और 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देखते हैं। इसी कार्रवाई को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30। सर, ये हमारा एक प्रोफेशनल काम है जो कि देश के अंदर में कभी भी कोई भी किसी प्रकार का डिजास्टर आ जाता है, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, किसी प्रकार का भी डिजास्टर अगर आ जाता है, हमने किस प्रकार से उसको निपटना है, किस प्रकार से हम अपना एजेंसियां मिल करके काम करेंगी, उसको तालमेल बिठाने के लिए हम अपना प्रोफेशनल को बरकरार रखने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ताकि हम लोग जगह जगह पर मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं समय समय पर। और अभी पहले हमने हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों का किया, लड़कों का किया था। अभी हायर सेकेंडरी स्कूल विजयपुर में किया है और 2-3 दिन के बाद हम अभी गढ़वाल में करेंगे। और ताकि कभी भी डिजास्टर आता है देश के अंदर में, उसको किस प्रकार से निपटना है, हमारा उसके लिए तैयारी करना है। मेरे साथ मौजूद है सांबा राजेश शर्मा जी, हम उनसे ही जानेंगे आज के इवेंट को लेकर किस तरह से आज ये कैंप बताया गया, किन हालातों को देखते हुए बरसात को लेकर धन्यवाद। ये जो बाउंड्रीज है ये मौसम के हिसाब से था।
कि जैसा आप जानते हैं ये एरिया हमारा तो पॉपुलेशन बनी है जिनकी कैटेगराइजेशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पे रिस्क रहता है। अब क्या हुआ है मानसून में बारिश यहाँ फ्लड का भी और फायर तो एक ऐसा इंसिडेंट है जो नॉर्मली कभी भी हो जाता है और जब तापमान बढ़ता है तो ये भी रिस्क रहता है। तो ये उसी के चलते नॉर्मल एक माउंटेन जो सब डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में करना है। कुछ दिन पहले हमने सांबा में किया आज यहाँ पे किया, कुछ दिन बाद हम जगवाल में करें। तो पर्पज़ यही है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का और साथ में जो हमारा स्टाफ है इक्विपमेंट्स है वो एक्टिव रहें। ये भी एक मोटिव है क्योंकि नॉर्मल हम चाहेंगे कि ऐसी कोई नेचुरल डिजास्टर हो ना, तो नॉर्मल चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं और आपको प्रिपेयरनेस नहीं होती। जब ऐसे मॉक ड्रिल होते हैं तो स्पोर्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारे कार होते हैं जो तो वो भी एक उनकी रिपेयरिंग या रेनोवेशन सर जिस तरह का अगर बात की जाए हाल ही में अगला शुरू होने वाली और उसी के साथ अगर क्या है तो बरसात भी कर चुके हैं। खासकर अगर बात की जाए तो बरसात में काफ़ी रिस्क रहता है, पहाड़ी एरिया में काफ़ी सांबा जिला में काफ़ी सारा लगता है, तो उसको लेकर के इस तरह की तैयारियाँ की गई है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है उसके लिए सारे जो तैयारी सारे वेरियंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रोल रहता है वो की जा चुकी हैं। और जहाँ तक आपने बरसात के साथ उसको रिलेट किया तो हर साल ये यात्रा इसी टाइम पे होती है और कोइंसाइड तो उसी तरीके की तैयारी ऑलरेडी है। जो हमारे लॉन्चमेंट सेंटर हैं हाईवे है जहाँ पे इसको जाना है तो रास्ते वगैरह सारे क्लियर हैं। और अगर कोई साथ साथ में कोई डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम बनता है तो साथ साथ उसको ठीक है। सर लोग जो दूसरा है पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं उनको क्या मैसेज है इस बार बरसात को आपकी तरफ? देखिए पहाड़ी इलाके जो है जो आप सांबा जिले की अगर बात करें वही इलाके कंडी इलाके भी हैं तो वहाँ तो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कैसे बरसात आएगी और उसकी फसल उगाएँ। तो उसमें यही है कि बाकी तो आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ करें, लेकिन ये है कि जब कहीं फ्लड्स वगैरह आते हैं हिमालय में या नहर में तो अपने आप को उनसे थोड़ा सा दूर रखें। प्रशासन और पुलिस जो है अपनी तरफ से उस समय सूचित भी करती है। हम वो भी हमारे पिछले दिनों फ्लड की हमने रिव्यू किया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का प्रिपेयरनेस, वो हम अपना जॉब हम भी करेंगे। लेकिन लोगों से मैं जो हमारे नागरिक हैं सांबा ये रिक्वेस्ट करूँगा प्रिकॉशंस लें, आप खुद समझदार रहें। प्रशासन आपको जो भी निर्देश दे जो भी एडवाइजरी इशू करे उसको फॉलो करिए। और अगर कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ नोटिस में आती है जो हमें देरी में लग रही है तो वो जट से हमें बताएँ और मिलजुल के हम ये निकालेंगे कि ऐसी इश्यूज़ हैं नहीं हमारे पास कि कोई बड़े ज़्यादा। हाँ ये ज़रूर रहता है कि कुछ नाले जो है वो चढ़ आते हैं वहाँ पे आते हैं समय, तो उस समय हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके लिए हम एडवाइजरी भी इशू करते हैं, भी करते हैं। तो आपको मैं बात जानना चाहूँगा जिस तरह से बरसात में हालांकि मैक्सिमम हर बार देखा जाता है सिर्फ ये ट्रैक्टर टिप्पर वाले ही होते हैं रेत भरने के लिए या फिर माइनिंग के लिए काफ़ी सारे लोग वो अपनी जिंदगी जो है वह दाव पे लगा देते हैं बरसात के मौसम में। उनके लिए किस तरह से इस बार नियम बनाए जाएंगे या फिर उन लोगों को क्या मैसेज रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? जो माइनिंग होती है उसको तो प्रॉपरली रेगुलेट करता है हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो माइनिंग करने के लिए टिप्पर वगैरह नहर में जाते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि ध्यान रखें, आप उसी समय जाएँ। प्रॉपर डिपार्टमेंट को भी मैं निर्देश दे चुका हूँ कि आप उसी समय अलाउ करें जब हमारे जो नाले हैं वो क्लियर हों। तो लोगों से भी मैं ये आग्रह करूँगा कि रिस्क ना लें इसमें, क्योंकि छोटी सी जो हमारी लापरवाही है जो काफ़ी हार्मफुल होती है तो वो ध्यान रखें। बाकी इसमें निर्देश जारी किए जा चुके हैं माइनिंग डिपार्टमेंट। थैंक यू सर।